ऊर्जा है ना, ठीक है। ये तो एम्बर नाम की संस्था है ना, क्या है, एम्बर है ना, ठीक है। ये संस्था ये 2008 में बनी है ना। इस संस्था ने क्या इलेक्ट्रिसिटी मतलब ऊर्जा से, हाँ ऊर्जा से संबंधित क्या एक रिपोर्ट निकाली है ना, जिसमें भारत की स्थिति पहले इसने निकाली थी 2015 में ना, तो उस समय भारत का स्थिति 9वें स्थान पर था ना। अब उछल करके कौन से तीसरे स्थान पर आ गया ना, अमेरिका के बाद चीन, चीन के बाद अप्रैल है ना, ठीक है, थर्ड तीसरे स्थान पर आ गया ना, उल्टा हो रहा है ना, पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर यूएसए और तीसरे स्थान पर भारत, ठीक है। हाँ ऊर्जा से संबंधित है ना, लाइट में भी कौन सी, सौर ऊर्जा से संबंधित है ना, हाँ नवीनीकरण वाला ना। तो 2015 में पहले रिपोर्ट कब निकाली थी, 2015 में ना, 2015 में 9वां स्थान था इसका, ठीक है। भारत का कितना था, 9वां स्थान है ना। तो भारत ने सीधी छलांग मारी है, पहले जापान का तीसरे स्थान पर है ना, और जापान को पीछे पछाड़ते हुए भारत कौन से स्थान पर आ गया, ठीक है, तीसरे स्थान पर आ गया ना, जापान को पछाड़ते हुए ना, जापान को पछाड़ते हुए। हाँ भारत कौन से तीसरे स्थान पर, क्या कह रहे हो, सौर ऊर्जा, हाँ वो तो है। देखो उससे फायदे है बहुत, सौर ऊर्जा से अभी फायदा है, अभी ये है कि जो वायु प्रदूषण है वो कम होगा, लेकिन आगे ये भी परेशानी, उसमें क्या होती है, सोलर प्लेटें होती है ना, तो सोलर प्लेटें अब घर घर सोलर प्लेटें रख जाएंगी। अब वो क्या, उसकी रिसाइकलिंग कब होगी, रिसाइकलिंग जाना थोड़ी होती है, रिसाइकलिंग अच्छा ई वेस्ट बनेगा ना, तो वो जमीन में फेंक दिया जाएगा, ठीक है, इधर उधर फेंक दिया जाएगा और पानी में बहा दिया जाएगा, तो इससे जमीन भी प्रदूषित हो गई और जल भी प्रदूषित होगा, ठीक है, और हवा भी प्रदूषित होगी। इलेक्ट्रिसिटी की रिपोर्ट है ना, समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की है ना। तो इसमें जो सौर ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने क्या एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है ना, बढ़ गया, मतलब उसका जो है सौर ऊर्जा की क्षमता है वो बढ़ गई है ना। तुम कहाँ पढ़ोगे अब, अच्छा हाँ बैठ जा, तब तक मीनिंग याद कर लेना, अभी तुम्हारी वो चलेगी स्टार्ट भी 8 में पढ़ता रहेगा, छोटे छोटे पॉइंट कुछ आएगा इसकी समझ में ना, ठीक है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट है ना, कौन सी निकाली है, अच्छा पहले वो संस्था का नाम बताए ना, ठीक है। तो यूके की क्या है, पता नहीं क्या कर पाएगा, ये कर लेगा, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम है ना, कौन सी है, वैश्विक थिंक टैंक एम्बर, वैश्विक थिंक टैंक एम्बर, ठीक है। ये एक संस्था है, कहां पर है, यूके में ना, समझ में आ रहा है, ये कहां है, यूके की संस्था है ना, ठीक है, ठीक है, संस्था है, कहां पर है, ये यूके में ना, हेडक्वार्टर देखे तो यूके में, बना कब, स्थापना 2008 में हुई थी ना, किसने की, संस्था को बनाया किसने, आयुरी है ना, हालांकि ये नहीं आते नाम अभी ऐसा नहीं है, ठीक है। इन्होंने क्या करी, ये संस्था बनाई थी है, ये संस्था क्या करती है, एक रिपोर्ट निकालती है ना, बार्थिंगटन है ना, ब्रांथिंगटन है ना, ब्रांथिंगटन ऐसा कुछ नाम है ना, ठीक है। इसने क्या करा, ये संस्था बनाई थी कब, 2008 में, यूके में हेडक्वार्टर है, और ये क्या करती है, एक रिपोर्ट निकालती है, हाँ। इस संस्था का निर्माण किसने, इसने किया, व्यक्ति ने ना। संस्था कब 2008 में बनी, यूके में इसका हेडक्वार्टर है। अब ये क्या निकालती है, एक रिपोर्ट निकालती है ना, ठीक है। रिपोर्ट का नाम है कौन सा, वैश्विक रिव्यू इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट है ना, वैश्विक इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट या ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट कब 2023 की निकाली है ना, 2023 की ना। इसमें इस रिपोर्ट में ये कैसे है, ये ऊर्जा से संबंधित रिपोर्ट है ना, ठीक है। कैसे इस रिपोर्ट का संबंध कैसे है, ऊर्जा से ना। संबंधित रिपोर्ट है ना, वैश्विक ऊर्जा से संबंधित रिपोर्ट है ना, ठीक। इस रिपोर्ट में कितने देश लिए हैं, 80 देश है ना, 80 देशों लिए है ना। कितने देश लिए हैं, अगर देश आ जाए तो 80 देश है ना, 80 देशों में। हाँ, अरे जापान को पछाड़ते हुए भारत कौन से तीसरे नंबर पे आ गया, ये दरका है इसका। अभी इसको लिखो मत लिखो, ये बेसिक समझ आया ना, ठीक। हाँ, अब ये समझ में आ गया, ये संस्था है, बनाई किसने, ब्रायोनी ने, ठीक है। कब, 2008 में यूके में इसका हेडक्वार्टर है। ये रिपोर्ट निकालती है, कौन सी रिपोर्ट, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट है ना, ठीक है। इसने निकाली वैश्विक ऊर्जा से संबंधित रिपोर्ट है। इसमें एक कितने देश लिए हैं, 80 देश लिए है ना, ठीक है। तो यह 80 देशों की क्या है, रिपोर्ट है, जिसमें अगर देखा जाए ना, भारत कौन सा, भारत सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जनरेटर बन गया है ना, ये लिख लेना ना, जिसमें भारत सबसे बड़ा है ना सौर ऊर्जा जनरेटर है ना, उत्पादक, सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया, है ना, ठीक है। 80 देश में ना, पहले स्थान पर कौन है, चीन है ना, दूसरे स्थान पर कौन है, यूएसए है ना, तीसरे स्थान पर भारत, ठीक है, भारत तीसरे स्थान पर देखा जाए तो भारत है ना, चौथे स्थान पे, पांचवें स्थान पे जर्मनी, जापान लिख लो, चौथे पे अगर आ जाए तो जापान है, फिर जर्मनी है, ठीक है, 5 स्थानों काफी है ना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2023 है ना, के अनुसार है ना, भारत का स्थान है ना कौन सा है ना, समझ में आ रहा है, भारत का ऊर्जा उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो कौन बता देंगे भाई कौन सा है, थर्ड, ठीक है। पहले स्थान पर कौन सा है, पहले स्थान पर बता देंगे चीन है ना, ठीक है। कितने देश लिए, 80 देश लिए है ना, 80 पे नहीं है, टोटल 80 देश लिए है ना, हाँ 80 में से तीसरे पे आ गए ना। अगर ये 2015 में देखा जाए तो 2015 में 9वें स्थान पर था ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। वर्ष 2015 में ना भारत का स्थान 9वें स्थान इस पे, हाँ सौर ऊर्जा में आगे, अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पे, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 5वें नंबर पे आते हैं, ठीक है। इस वैश्विक सौर ऊर्जा में भारत का योगदान कितना है, 5.5% है ना, अगर देखा जाए तो ना, उसमें एक लाइन और लिख लेंगे, ठीक है। वैश्विक ऊर्जा में ना भारत का योगदान है ना, भारत का योगदान है ना, कितना है भाई योगदान, 5.5% योगदान है, समझ में आ रहा है, इतने योगदान में थर्ड में पहुंचेगी, ठीक है। जिसमें ना, जिसमें कौन सा, सौर ऊर्जा में ना कितना, 5.8% है ना योगदान देता है, योगदान भारत का है। क्या मान के चलो 100 गीगावाट पूरे विश्व में है ना, उस वक्त में देखा जाए तो 5.5 गीगावाट भारत का है, बाकी और देश का है ना। इसमें चीन ही बहुत ज्यादा, चीन में जाना है ना, सोलर प्लेट है ना, सौर ऊर्जा बहुत ज्यादा उत्पन्न की जाती है ना, चीन भी। तो अब देखो सौर ऊर्जा वाले क्षेत्र कहाँ है, हाँ सौर ऊर्जा गठबंधन अलायंस है वो ना, 2015 में किसने बनाया, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बनाया ना, गुरुग्राम में उसका क्या है, हेडक्वार्टर है ना, सौर ऊर्जा गठबंधन है ना, वो वाला अलायंस है, सौर ऊर्जा
गठबंधन है ना, ठीक है। कब बना? 2015 में बना ना। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर गुरुग्राम है ना, गुरुग्राम है ना, हरियाणा में ना, गुरुग्राम हरियाणा है ना। किसने बनाया ये? अपन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस, ठीक है। फ्रांस का कौन था? वो था औलाद है, कुछ करके नाम है, फ्रांस औलाद है, ऐसा कुछ करके नाम है। तब उस समय वो प्रधानमंत्री था वहां का, फ्रांस का है ना। तो फ्रांस के पीएम लिख लो, फ्रांस के पीएम है ना, फ्रांस के पीएम की अध्यक्षता में बना ना, ठीक है। ये अलायंस बना। आज अगर देखा जाए तो कम से कम 105 मतलब 100 से ऊपर देश हो गए हैं ना, ठीक है। तो ये बना ना। ये कैसा बना? जैसे अपना जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी में बीच में कौन सा भूमध्य रेखा ना, भूमध्य रेखा के आसपास में अड़ोस पड़ोस में जो देश है ना, वो क्या करेंगे वहां पर? क्या? फ्रांस का पीएम है ना, फ्रांसवा औलाद नाम था मुझे लगता है ना उसका, है ना। औलाद तो आगे याद है, फ्रांसवा औलाद ही है, ऐसा कुछ है ना, फ्रांसवा औलाद है ना, ठीक है। इन दोनों के सहयोग से ये सौर ऊर्जा गठबंधन बना ना, ठीक है। बना कहां? पेरिस में। जब पेरिस समझौता 2015 में हुआ ना, तो वहां पे बातें चल रही थी ना, फिर लंदन में जाकर के बना। और भारत का अपना गुरुग्राम जो हरियाणा में है ना, कहां पर है? हरियाणा है ना, हरियाणा में ये मुख्यालय है ना। ये ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में, इसीलिए इंपोर्टेंट है ना, ठीक है। कौन कौन से देश होंगे? ये मैंने कहा कि जो भूमध्य रेखा पर देश होंगे, अड़ोस पड़ोस में ना देश होंगे, क्योंकि वहां पर सूर्य की ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त होती है ना इन देशों में ना। इस कारण वो क्या, वहां पर सोलर प्लेटें या सौर ऊर्जा बहुत ज्यादा चल सकती है ना। तो इन देशों के सहयोग से ये क्या है? गठबंधन बना ना, ठीक है। अब इसमें चीन को मैंने कहा कि चीन भी तो भूमध्य रेखा पे ही आता है, चीन भी देखें तो भूमध्य रेखा पे आता है, इसलिए चीन का जो है क्या है, इसमें सौर ऊर्जा में योगदान बहुत ज्यादा है वैश्विक परिदृश्य में देखें तो ना। फिर उसके बाद यूएसए हर चीज में ही आ गया है, समझ में रहा? वो तो हर चीज में ही आ गया है। क्यों इसमें हल्के रहा है, नहीं आ रही है कहा? कुर्सी बैठ जाए ना, कुर्सी बैठ जाते बेटा पूरा ना, ठीक है। ठीक, तो क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, सौर ऊर्जा अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है ना, ठीक है। क्या? अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है ना, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई है? आ जाता है क्वेश्चन है ना, इससे रिलेटेड है ना। 1974 में स्थापना हुई। ये क्या है? अंतर सरकारी संगठन है ना, क्या है? एक अंतर सरकारी है ना, अंतर सरकारी संगठन, ठीक है। हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस में है ना, पेरिस में है। बना कब? स्थापना आ जाए तो 1974 में ना, ठीक है, 1974। इसने टारगेट दिया है कितना? नेट जीरो उत्सर्जन है ना, नेट शून्य उत्सर्जन है ना, उत्सर्जन है ना। तो ये कह सकते हैं 2030 तक है ना, नेट शून्य उत्सर्जन है ना, परिदृश्य है ना के अनुसार, ठीक है, के अनुसार देखना 2030 तक, ठीक है। वैश्विक बिजली ऊर्जा में ना, ये वैश्विक बिजली ऊर्जा में है ना, ठीक है। कितना? 22% है ना। क्या होगा? 22% तक सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ेगा ना, सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ेगा, ये है, समझ में आ रहा है? जैसे अपन पे बिजली कैसे, पानी से भी है ना, कोयला से भी है ना, और गैस से भी, परमाणु से भी है ना, सब तरह से बिजली कितनी 100 हो गई है ना, कितनी 100 गीगावाट हो गई है ना, 100% हो गई। इसमें 22% तक कैसा होगा? सौर ऊर्जा का होगा ना, समझ में आ रहा है? सौर ऊर्जा का होगा, तभी अपन क्या कर सकते हैं? नेट शून्य उत्सर्जन को प्राप्त कर सकते हैं ना, समझ में आ रहा है? सौर ऊर्जा से जाना कार्बन का उत्सर्जन तो जाना नहीं होगा, समझ में आ रहा है? पहले पुनः देखो, पेरिस में सम्मेलन हुआ, जरा सा देखेंगे, पेरिस सम्मेलन है ना,
पेरिस सम्मेलन कब हुआ? 2015 में हुआ ना। इस 2015 में इसमें एक आ गया कि भाई अपना जो वैश्विक तापमान है ना, वैश्विक तापमान है ना, ये क्वेश्चन आ जाता है। पेरिस सम्मेलन कहाँ हुआ, कब हुआ, है ना? 2015 में हुआ। इंपोर्टेंट है ना? तो इंपोर्टेंट इसलिए कि हर बार इसका जिक्र होता है ना। वैश्विक तापमान है ना, कितना होना चाहिए? 1.5 डिग्री सेल्सियस होना तक बढ़ना चाहिए ना, तक वृद्धि होना चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब पेरिस सम्मेलन 2015 में दुनिया के देश इकट्ठे हुए और यह पर्यावरण से संबंधित, पुनः एक है तापमान से संबंधित पहला पर्यावरण सम्मेलन था ना, जिसमें जो वैश्विक टेम्परेचर है ना, अगर अपन देखा जाए तो पहले क्या औद्योगिक क्रांति आई, तो औद्योगिक क्रांति से पहले जो तापमान था ना कम होगा, उद्योगों से तो तापमान बढ़ा है, तो औद्योगिक क्रांति आई उससे पहले जो तापमान होगा ना उसका कितना होना चाहिए? करीबन 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए। और ऐसा डिस्कस किसमें? पेरिस सम्मेलन में किया गया। समझ में आ रहा है? तो वाटर प्लस सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला शहर है ना, क्वेश्चन आ जाए वाटर प्लस सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला शहर है ना, वाटर प्लस सर्टिफिकेशन है ना, पाने वाला, ठीक है, पाने वाला पहला शहर कौन सा? पहला, भारत का पहला शहर है ना, पहला शहर कौन सा? ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन बन गया ना। तो ये कौन सा होगा? इंदौर है ना। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है ना, ठीक है, मध्य प्रदेश में। ठीक, अब वाटर प्लस सर्टिफिकेशन का मतलब है वाटर क्या हो रहा है? हाँ, वाटर का क्या करना है? रिसाइकलिंग करके ना, पुनः निर्माण उसका करके ना, उसको फिर से क्या करना? शुद्ध करके काय के लिए? कृषि के लिए दे देना है ना। और भी पीने के अलावा और जो क्रियाएं होती है ना, मानवीय क्रियाएं होती है, उनके लिए यूज करना, सिंचाई के लिए यूज हो गया तुम्हारा ना, और कई में होता है पशुओं के लिए यूज हो गया ना, ठीक है, बर्तन है ना धोने के लिए, और क्या कपड़े धोने के लिए ना, इस प्रकार को क्या वो रिसाइकल वो वाला जो है पानी यूज कर सकते हैं ना, ठीक है। तो इसमें है ना, इसके लिए क्या इंदौर ने क्या करा? सीवरेज में चाहिए और वाटर प्यूरिफायर लगाए है ना, तो इस कारण वहां पर जो है कौन सा सर्टिफिकेट मिला है? उसको वाटर प्लस सर्टिफिकेट मिला है ना। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन आ जाए कि भारत का पहला वाटर प्लस सर्टिफिकेशन पाने वाला कौन सा शहर है? तो इंदौर है ना। इंदौर कहां पड़ता है? अपने एमपी में पड़ता है, तुम्हें पता होगा ना, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही आ सकता है ना। तो वाटर प्लस सर्टिफिकेशन जैसा कि मैंने बताया वो ये है ना, ठीक है, वाटर का प्यूरिफाई करके ना, फिर से शुद्ध करके रिसाइकलिंग करके उसको फिर से यूज के लिए बनाना है ना, कि पीने के लिए नहीं हो पाएगा ना। वाटर प्लस सर्टिफिकेशन यही होता है, इंग्लिश में देखोगे तो यही होगा, वाटर प्लस। ये बनेगा WPC, यही बनेगा ना, ठीक है। तो इंदौर में क्या है? क्या बोलते हैं इंदौर को ना? व्यावसायिक राजधानी ना, मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी, मध्य प्रदेश MP की व्यावसायिक राजधानी, MP की व्यावसायिक राजधानी है ना, ठीक है। सुंदर है ना, सुंदर नहीं है। भारत की सबसे स्वच्छ शहर, ठीक है, 7वें भारत का सबसे स्वच्छ शहर है ना, शहर है ना। तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है ना, क्या है? इंदौर है ना, ठीक है, इंदौर है ना। कितनी रैंक है? कितनी बार हो गया? 7 बार हो गया ना। समझ में आ रहा है? 7 बार, 7वीं बार क्वेश्चन आ जाए तो कितनी बार? 7वीं बार है ना।
लेकिन इस बार क्या इंदौर 2023 में इंदौर रखा है, और इंदौर के साथ सूरत को, है ना, समझ में आ रहा है, दोनों को लिया है ना। वर्ष 2023 में इंदौर, है ना, ये साथ है ना, किसको रखा है, क्वेश्चन आ जाए तो किसको रखा है, इंदौर के साथ साथ सूरत, है ना, सूरत का है गुजरात में ना, तो गुजरात में सूरत को रखा है, ठीक है। होलकरों की राजधानी रही है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि भाई भारत का तीसरा एक्सचेंज, है ना, एक्सचेंज, है ना, मध्य 1 पॉइंट 2 पॉइंट तीसरा पॉइंट, है ना, भारत का तीसरा, ठीक है, तीसरा स्टॉक एक्सचेंज बाजार, है ना, ठीक है। बाजार कौन सा है, इंदौर, है ना, ठीक है। फिर क्वेश्चन आ जाए कि भाई अपन अगर देखें तो मैंने बताया होगा कभी ना, IIT और IIM, है ना, ठीक है, IIM, इनकी फुल फॉर्म पता है, IIT का भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, है ना, इंग्लिश लिखना है, इंग्लिश लिख लो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, टेक्नोलॉजी, है ना, ठीक है, इंदौर, ठीक है, अरे इंडिया लिख दो, इंदौर, है ना। कब बना ये, 2009 में, है ना, IIM, है ना, इंडियन, है ना, फिर से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, है ना, ठीक है। कब बना, 1998 में ना, 1998 में बना था, है ना। क्वेश्चन आ जाए कब बना, तो 1998 में बना ना, इंदौर में, ठीक है। इसका नाम है भारतीय, हिंदी में देखें तो भारतीय प्रबंधन संस्थान, है ना, प्रबंधन संस्थान, है ना, समझ आ रहा है, इंदौर, ठीक है। हाँ, तो इंदौर पर अगर बात की जाए तो IIM और IIT, है ना, दोनों संस्थान, है ना, दोनों संस्थानों वाला भारत का प्रथम शहर, समझ में आ रहा है, प्रथम शहर कौन सा है, इंदौर है। और इंदौर में क्या है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है, इंदौर में, है ना, सबसे ज्यादा जनसंख्या इंदौर में, ना। और क्या है इंदौर में, क्या है, और हाँ, इंदौर से थोड़ा दूर जाएंगे तो पीतमपुर पड़ता है ना, पीतमपुर, है ना, पीतमपुर को क्या बोलते हैं, भारत का डेट्रॉइट बोलते हैं ना, पीतमपुर को भारत का डेट्रॉइट बोलते हैं ना। हाँ, इंदौर के पास ही है, हालांकि पड़ता धार में, हाँ, ऑटोमोबाइल सेक्टर है पूरा पास, है ना, पीतमपुर, है ना, ठीक है, पीतमपुर का है ऑटोमोबाइल सेक्टर, इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, है ना, इंडस्ट्रीज, ठीक है, जिसे भारत का डेट्रॉइट बोलते हैं ना, जिसे भारत का डेट्रॉइट, ठीक है, भारत का डेट्रॉइट कहते हैं ना, ठीक है। अब बात आती है कि भाई ये जो सर्टिफिकेट है ना, दिया है तो किसने दिया है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये सर्टिफिकेट देने वाला कौन सा डिपार्टमेंट है ना, तो भारत सरकार का ना, हाँ, MP की है, भारत की तो वहां चली जाएगी, यूपी में, फिर राज्य में होगी ना, ठीक है, बम्बई में शहर की बात की जाए तो मुंबई में। क्वेश्चन आ जाए कि भैया ये करता कौन है ना, तो आवास एवं शहरी मामलों का जो मंत्रालय है ना, वो जारी करता है ना, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय है ना, आवास एवं शहरी मामलों का जो मंत्रालय है
ठीक है, ये सर्टिफिकेट कौन देता है? आवास एवं शहरी मंत्रालय ना, ठीक है, ये देता है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वही नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में ना। कौन है इसका केंद्रीय मंत्री हेड? हरदीप सिंह पुरी है ना, हरदीप सिंह पुरी है ना, इसके हेड है ना, ठीक है। कब स्थापना हुई? तो 1956 में इसकी स्थापना हुई है ना। ये जो हेडक्वार्टर वो बना है ना, 1956 में ही बन गया था, सॉरी 1952 में बन गया था ना, 56 की जगह 52 कर लेंगे ना। कब स्थापना हुई? 1952 में, 1952 कर लेंगे, ठीक है। केंद्रीय मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी है ना, इसके केंद्रीय मंत्री हो गए। ये क्या करता है? ये वाटर प्लस सर्टिफिकेशन देने का काम करता है ना, ठीक है। अभी इसने मतलब क्या चलाया है? स्वस्थ भारत मिशन है ना, शहरी 2.0 है ना। कौन सा मिशन है? स्वस्थ भारत मिशन, ठीक है, मिशन या अभियान शहरी 2.0 है ना। जैसे फिल्म आई, कौन सी आई? रोबोट 2.0 थी ना, उसी के आधार पर ऐसे कर दिया 2.0 है ना। तो स्वस्थ भारत मिशन है ना, SBMU 2.0 है ना। कब? देखो ये 2.0 है, तो पहला कब हुआ ना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई पहला कब हुआ ना? स्वस्थ भारत अभियान या स्वस्थ भारत मिशन है ना, स्वस्थ भारत मिशन, ठीक है। स्टार्ट कब हुआ? कब हुआ? 2 अक्टूबर, क्वेश्चन आ जाता है ना, 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ मिशन है ना। हाँ, पहला ये 2.0 है ना, तो पहला 2 अक्टूबर 2014 को ना, महात्मा गांधी की जयंती पर है ना, महात्मा गांधी की जयंती पर है ना, ठीक है। किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने ना, पीएम नरेंद्र मोदी ने शुरू किया ना, लॉन्च किया, ठीक है। अब तो ये कब तक के, कब से कब तक का था? ये 2014 से लेकर के 2019 तक था। कितने तक था? 14 से लेकर के 5 साल का था एक्चुअली ना, 2019 तक है ना। फिर 19-20 में कोरोना आ गया, तो 19-20 में कुछ काम नहीं हुआ ना, तो फिर क्या ये स्वस्थ भारत मिशन कौन सा? दूसरा वाला है ना। दूसरा वाला कब हुआ? 2021 से लेकर के 2026 तक है ना, ठीक है। हाँ, 5 साल का रखा है ना, ठीक है। इससे मैं अपन को क्या करना था? भारत को कचरा मुक्त बनाना था ना, तभी तो स्टार्ट हुआ। ये घर गली गली में कचरे से रिलेटेड जो गाड़ी आती है ना, स्वस्थ भारत का इरादा कर लिया, वो गाना गाती जाती है, अभी तो स्टार्ट हुई थी ना। ये क्या है? महात्मा गांधी की विचार था है ना, कि भाई गांव कैसे होना चाहिए, गांव और शहर कैसे होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए ना। तो उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के विचारों पर ये जो है स्वस्थ भारत मिशन जो है स्टार्ट किया। कब? 2 अक्टूबर 2014 है ना, इसीलिए महात्मा गांधी की जयंती पर ही स्टार्ट किया। 5 साल का टारगेट था, 5 साल में क्या करना था? कचरा मुक्त भारत को बनाना था ना, ठीक है। फिर जब नहीं हुआ पूरा, तो स्वस्थ भारत मिशन पूरा था 21 से 26 तक, सॉरी 2016 लग रही है, 26 तक है ना। हाँ, 26 तक का जो मिशन है ना, ठीक है, जो मिशन है 2 को क्या करना है? ये पूरा करना है ना, ठीक है। तो शहरों को क्या करना है? शहरों को पूरी तरह कचरा मुक्त करना है ना, समझ आ रहा है? कचरा मुक्त बनाना है, हाँ, ठीक है। और देखेगा बुरी मानेगा ना, ठीक है। इसके लिए टारगेट भी रखा सरकार ने ना, टारगेट रखा 1.41 है ना, 1.41 कितनी करोड़ की जनसंख्या है ना, तो इतना लाख करोड़ का बजट भी रखा है इसके लिए ना, कि भाई 2021 से लेकर के 2026 तक कितना बजट? 1 है ना, 1.41 लाख करोड़ रुपया पर व्यय करना है ना, लाख करोड़ रुपए क्या करना है? व्यय करना है ना, कब तक? 26 तक है ना, इसमें इस, ठीक है, इस मिशन को पूरा करने के लिए ना। क्या हो गया? ठीक है, ठीक है। ये देखो, जरा देखो, ये जो अभी बात कर लेना, शहरों को पूरी तरह मुक्त, कचरा मुक्त कब तक बनाना, और हाँ, यहाँ पर गांव को क्या शौच मुक्त बनाना है ना, समझ में आ रहा है? गांव को 2019 तक बनाना था, तो बना दिया उसने ना, ठीक है। पुणे में शौच से मुक्त है ना, देश को है ना, ठीक है। इसमें क्या लक्ष्य रखा? वर्ष 2019 तक है ना,
पूरे देश को ना, देश को खुले में शौच मुक्त बनाना था। समझ में आ रहा है? पहला जब 2019 में 14 से 19 तक क्या टारगेट रखा कि भाई पहले पूरे भारत को खुले में शौच से मुक्त करना है ना, ठीक है। फिर जब ये 2.0 आया था तो इसमें कहा गया कि शहरों को पूरी तरह कचरा मुक्त करना है ना। ये दो टारगेट, ये दो मिशन है, ये बहुत शानदार है, मुझे लग रहा है सही है। काम तो किए हैं यार, मतलब काम तो किए हैं। मुरैना तो क्या, मुरैना को अगर रावण की लंका में पहुंचा दीजिए तो उसमें से क्या, लंका में से सोने को फोड़ फोड़ के बेच देंगे ना, लंका का नुकसान कर देंगे। तो देश का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय ना, जिसके कुलाधिपति क्या, हाँ वैसे कितने चलाते बोलो तो, और कितने, अर्थशास्त्र 2 घंटा चला रही है तो 15-20 दिन में खत्म कर देंगे बोले ना। वो तो अपने ऊपर है, देखो कम पढ़ाओ, फैक्चुअल चीजें बता दो, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो वैसे चल रहा है। पर अपन अगर बोर्ड में देखते हैं तो ज्यादा क्या डेटा होती है, फैक्चुअल चीजें होती है, कुछ डेफिनेशन लिखाई है, अभी तक नहीं लिखाई है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि देश का एकमात्र है ना, एकमात्र है ना केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय का, ठीक है, कुलाधिपति है ना, कुलपति या कुलाधिपति है ना, ठीक है, कुलाधिपति होता है, ठीक है, कुलाधिपति है ना। प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री है, होता है, ठीक है। कौन सा है, एक ही है ना, कल अपन ने पढ़ा है, ठीक है। शांति निकेतन में कौन सा विश्वविद्यालय है? भारतीय विश्वविद्यालय था शांति निकेतन में। वो एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसका कुलाधिपति कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है ना, ठीक है। हाँ लिखाया था 1863 में शांति निकेतन की स्थापना हुई है ना, करीब उसमें 1901 में क्या बनाया, आश्रम बनाया है ना, और फिर जाकर के 1921 में वहां पर विश्व भारती यह विश्वविद्यालय बनाया है ना। हाँ ठीक है, तो ये कहां पर स्थित है, शांति निकेतन में ना, शांति निकेतन है ना स्थित है ना, कहां पर है, शांति निकेतन में स्थित कौन सा है, भारती, विश्व भारती, विश्व भारती विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्व भारती विश्वविद्यालय, ठीक है। कहां पर है ये, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल, पश्चिमी बंगाल है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब इसमें शांति निकेतन दिया है तो भाई शांति निकेतन से संबंधित देखो, ठीक है, शांति निकेतन है ना, ठीक है। स्थापना किसने की है, नहीं लिखाया है, लिखाया है, विश्व भारती लिखाया है, थोड़ा ही लिखाया है उसमें, एक लाइन ही लिखाई होगी, एक शब्द ही लिखाया होगा, नहीं लिखाया तो अब लिख लो, नहीं लिखाया तो अब लिख लो, शांति निकेतन लिखाया है, मैं थोड़ा सा लिखाया, इतना ही लिखाया था विश्व भारती, इसमें ये है ना विद्यालय ना, इतना बताया था मतलब। चल ठीक है, स्थापना किसने की, ये 1862 ईस्वी में ना, इसके रविंद्रनाथ टैगोर के पिता कौन, देवेंद्रनाथ टैगोर है ना, देवेंद्रनाथ टैगोर ने इनकी स्थापना की है ना। तो इसी पे अटक गए थे ना कि भाई 1861 में इसका जन्म, तो बोले 1862 में, हाँ तो 1862 में इसकी स्थापना किसने की, तो इनके पिता थे रविंद्रनाथ टैगोर है ना, देवेंद्रनाथ टैगोर है ना, पिता कौन, देवेंद्रनाथ टैगोर है ना, पिता देवेंद्रनाथ टैगोर है ना, टैगोर ने ना, ठीक है। किसने स्थापना की, देवेंद्रनाथ टैगोर ने ना, ठीक है। फिर 1921 में ना, सॉरी 1901 में ना, इसमें एक आश्रम बना दिया गया ना, ठीक है। शांति निकेतन में क्या बनाया गया, एक आश्रम है ना, शांति निकेतन में क्या बना दिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने आश्रम है ना, ठीक है। हाँ ये देखिए है कहां, वीरभूमि,
हाँ, पश्चिमी बंगाल, ठीक है। वीरभूमि पश्चिम बंगाल, कलकत्ता में इसका जो है स्थापना हुआ है ना, ठीक है। शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या एक आश्रम की स्थापना की है ना, जैसे याद हो जाएगा, में क्या बनाया, आश्रम की स्थापना की, ठीक है। फिर आ जाओ, फिर ऊपर जाएंगे तो 1921 में, आगे समझ में, 1921 में क्या हुआ, हाँ 1921 में, ठीक है। किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने ना, टैगोर ने ना, किसकी, विश्व भारती ना, विश्व भारती विश्वविद्यालय ना, विश्वविद्यालय की स्थापना की, ठीक है। इसी में शांति निकेतन में की है ना, निकेतन में की है ना, ठीक है। फिर इसी शांति निकेतन में कब, 1951 में, 1951 में सरकार ने एक अधिनियम पारित किया और इसको क्या करा दिया, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में इसका निर्माण किया, गठन किया है ना, हाँ 1951 51 में ना, मई 1951 में ना, ठीक है। कब, मई 1951 में ना, संसद ने है ना एक अधिनियम पारित किया है ना, अधिनियम है ना, पारित कर, ठीक है, पारित कर, किसको, इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दिया ना, विश्व भारती विश्वविद्यालय है ना, को केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दिया ना, केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दिया ना, ठीक है। तथा इसको राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कर दिया, राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कर दिया, ठीक है, संस्थान घोषित किया, ठीक। अब और करंट का ले लो, और करंट का कौन सा, अब ये शांति निकेतन का 18 सितंबर 2023 में ना यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया। लिखो क्या हो गया, ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ना, और भी पॉइंट है, जैसे याद कर लो भाई, विश्व केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है, एकमात्र जिसके कुलाधिपति कौन है, प्रधानमंत्री, तो ये शांति निकेतन में कौन है, विश्व भारती विश्वविद्यालय ना, कहां पर है, पश्चिम बंगाल में ना। तो भाई शांति निकेतन किससे रिलेटेड है, रविंद्रनाथ टैगोर से, तो रविंद्रनाथ टैगोर उसको बनाया, स्थापना किसने की, 61 में उनका जन्म हुआ भैया, 7 मई 1961 में, और 62 में मर गया, तो उनके पिता रविंद्रनाथ टैगोर है ना, सॉरी पिता कौन, देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसका शांति निकेतन का स्थापना किया है ना। फिर 1901 में जब वो वहां गए, कौन, रविंद्रनाथ टैगोर, तो आश्रम की स्थापना कर दी उसने। फिर आ जाओ 1921 में वहां पर विश्व भारती जो है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी है ना। सरकार पड़ी, सरकार ने क्या कर दिया, 1951 में उसको अधिनियम पारित करा और ये केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दे दी है ना। और इसके अलावा वो राष्ट्रीय महत्व का संस्थान जो है घोषित कर दिया ना केंद्र सरकार ने, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई अब क्या है, प्रेजेंट में और करंट में देखें तो ये शांति निकेतन है, शांति निकेतन है ना, ठीक है। इसको 18 सितंबर है ना, 18 सितंबर 2023 में ना यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया, विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया, शामिल किया, ठीक है। अब करंट का फिर एक और क्वेश्चन आ जाए कि भैया भारत का ऐसा कौन सा संस्थान, भारत का कहा कि विश्व का ऐसा कौन सा संस्थान है, शिक्षा से संबंधित ऐसा कौन सा संस्थान है जिसकी जो है कि वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर सूची में शामिल है। समझ में आ रहा है, विश्व का एक ही संस्थान है जो क्या है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, वो कौन सा है, शांति निकेतन है ना, शांति निकेतन है ना, शांति निकेतन के अंदर है ना, ठीक है। क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। तो विश्व का जब एक ही होगा तो अपन क्या करेंगे, ऐसे बना सकते हो ना, हाँ। और इसमें देख लो भाई यूनेस्को कब बना, यूनेस्को का तो बहुत बार हो गया ना, हाँ कब बना, 1945 में है ना, 16 नवंबर 1945 है ना, 16 नवंबर 1945 में। उसमें लिखा होगा कि हाँ, पढ़ा तो कुछ नहीं है मुझे, क्यों क्यों पढ़ा तो कुछ नहीं है तू,
एक मिनट इसमें, चलो बोलते वैसे कर लेते हैं, ठीक है। 1945 में बना यूनेस्को, अगर बात की जाए तो ना यूनेस्को, ठीक है। 1945 में इसकी स्थापना हुई और 1940 में भारत को जो है सदस्य बनाना, भारत ने सदस्यता ग्रहण की है ना, सदस्यता ग्रहण की है ना, ठीक है। कितने हैं? 194 सदस्य है ना, 16 नवंबर, ठीक है, 194 सदस्य है ना। हाँ सुनो, ये स्थापना कहाँ हुई? ब्रिटेन में ना, ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन में, लंदन में इसकी स्थापना हुई है ना, ठीक है। और अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में ना, ठीक है। इसके महानिदेशक कौन है? महानिदेशक है ना, महानिदेशक आ जाते हैं ना, महानिदेशक कौन है? आंद्रे अजेलो है ना। हाँ, अजय बंगा है विश्व बैंक के ना, वर्ल्ड बैंक के, ठीक है। ये आते रहते कुछ है ना, और इसको जितना पढ़ लो उतना कम है, इसको भूल जाते हैं इनको ना, ठीक है। तो इससे रिलेटेड यही है। यूनेस्को का क्या है भैया? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ना। क्या कहती है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना हुई और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, संस्कृति से संबंधित क्या एक दूसरे को जोड़ने का काम करती है और शांति स्थापित करने का ये काम करती है ना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए, लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा किसको है? तो इसको है ना, विश्व भारती को है ना। लिविंग हेरिटेज सिटी मतलब यही बात, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी वाला है ना, ठीक है, खत्म है ना, लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी है ना, ठीक है। इसको एक क्वेश्चन मतलब इसी ने दिया है, लिविंग हेरिटेज सिटीज यूनिवर्सिटी, ठीक है, का दर्जा, ठीक है, इसी को मिला है विश्व भारती विश्वविद्यालय को ना। ये तुम्हारा क्वेश्चन पूरा हो गया है ना, ये क्वेश्चन पूरा हो गया। हाँ, अब बताओ क्या करना है।